ने कुरान के अंदर भी किया है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक के अंदर भी किया है। लेकिन साबका जितनी आसमानी किताबें थी, उन आसमानी किताबों के अंदर उनके मानने वालों ने अपने मनमाने ढंग से उनके अंदर खुर्द बुर्द कर दिया, अपने हिसाब से उसमें कमी बेशी कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन किताबों को उठा लिया या ये कि उन किताबों को मनसूख कर दिया। कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सर पे लिया है और फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान मुकद्दस को हमने उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। गोया कि ये किताब रहती दुनिया तक के लिए दस्तूर है और इस किताब के अंदर पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई मौजूद है। यानी आज की तारीख में अगर कोई शख्स ये तस्वुर करता है कि कुरान करीम नाकिस है या ये कि कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 पारे नाजिल फरमाए थे, 10 पारे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या उनके बेटों की फजीलत से मुताल्लिक थी, तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस हिफाजत की जिम्मेदारी के ताल्लुक से शक पैदा कर रहा है और वो शख्स कामिल तौर पर अल्लाह की किताब और अल्लाह के कौल पर मोमिन नहीं हो सकता है। हाज़िरीन किराम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वफात हो रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुखातब करते हुए कहा था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं और जब तक इन 2 चीजों को मजबूती से थामे रहोगे कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब और दूसरी चीज क्या है, हदीस नबवी। अगर कोई इंसान इस कुरान मुकद्दस को अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लेता है, अपने शब रोज को कुरान मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक ढाल लेता है, तो गोया कि वह इस दुनिया में भी सुरखरू होकर के कामयाब होगा और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जाएगा तो वहां भी कामयाब होगा। हम जानते हैं कि यह कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि अगर कोई शख्स इसका इल्म हासिल करता है, तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया था कि इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मशहूर हदीस है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्न अब्जा को किसी शहर का वाली बना दिया था, तो उस पर कुछ लोगों ने एतराज किया कि आपने एक गुलाम को उस शहर का वाली बना दिया है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम उनकी काबिलियत पे शक कर रहे हो, वो कुरान के जानकार हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान के जरिए से कुछ लोगों को फौकियत देता है, तरक्की देता है और कुछ लोगों को जलील करता है। तो गोया कि अगर कोई शख्स कुरान का इल्म हासिल किए हुए है तो वो सरबुलंद है, वो दुनिया में भी सियादत का हकदार है और आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कामयाबी से सुरखरू फरमाएगा ही फरमाएगा। मशहूर हदीस है कि एक बार कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में कुछ पूछा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम के बारे में बताया। जब वो लोग जाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की कि तुम में जो सबसे ज्यादा जिसको कुरान याद हो वो शख्स इमामत कराएगा। लोगों ने आपस में देखा कि आखिर हमें कौन है जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद है, तो देखा कि एक 7 साल का बच्चा था, उस बच्चे को सबसे ज्यादा कुरान याद है, लोगों ने उसको इमाम बना दिया। ये कुरान करीम की ताकत है, कुरान करीम की पावर है। और इमाम साहब की भी एक अलग कहानी थी, वो सहाबी थे और इमाम साहब के कपड़े यानी उस जमाने में इतनी तंग हादी थी कि इमाम साहब के कपड़े पूरे नहीं थे। इमाम साहब जब रुकू और सजदे में जाते थे तो उनका सतर खुल जाता था। जो मुक्तदी खवातीन थी
उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि इमाम साहब जब रुकू और सजदे में जाते हैं तो उनका सतर खुल जाता है। फिर उन खवातीन ने ही चंदा किया और इमाम साहब के लिए कपड़ा सिलवाया। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है कि अगर कोई शख्स इसका इल्म हासिल करता है तो दीन की, दुनिया की और आखिरत में हर जगह वो कामयाबी से सुरखरू होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से इरशाद फरमाया है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि अगर कोई शख्स कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है तो उसे एक नेकी हासिल होती है। और इस्लाम का ये दस्तूर है कि एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया कि अगर हम अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं तो हमें 30 नेकियां हासिल हो जा रही हैं। इसी वजह से उलमाए किराम ने कहा है कि अगर हमें वो अल्फाज जो आम बोलचाल की जुबान में जिन अल्फाज को हम बोलते हैं उनमें हमें चाहिए कि जो अल्फाज कुरान के हैं उन्हीं अल्फाज को हम इस्तेमाल करें। जैसे अल्लाह और खुदा, चाहे जाए कि उसमें मानवी क्या कबाहत है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि लफ्ज अल्लाह हम बोलेंगे तो अल्लाह का लफ्ज ये कुरान में आया हुआ है, तो इस नाहिए से भी हमें सवाब हासिल होगा कि हम कुरान के अल्फाज को बोल रहे हैं। अब जब हम कुरान के अल्फाज को बोल रहे हैं, अल्लाह के अंदर जितने भी हुरूफ हैं उतने हमें 10 से उसको ज़र्ब करेंगे और जितना हासिल होगा गोया कि उतना हमें सवाब हासिल हो रहा है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। 30वें पारे की आज तिलावत हुई, बात लंबी हो जाएगी, वरना आपके सामने ये जिक्र किया जाता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 सूरतों को किस वक्त नाजिल किया। जैसे आखिरी की 2 सूरतें हैं उनके ताल्लुक से मारूफ है कि लबीद इब्न आसिम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमजोर होते चले जा रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के बताया था कि आप पर जादू किया गया है और फला कुएं के अंदर फला कंघी में बाल के जरिए से आप पर जादू करके बांधा गया है और उसमें डाला गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा, उस कुएं के पूरे पानी को निकाला गया और फिर उस दंदाने से उस बाल को खोला गया, और जब बाल को खोला जाता तो उस पर इन दोनों सूरतों की एक-एक आयतों की तिलावत की जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस जब दंदाने से बाल को खोल दिया गया तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे कि मुझे रस्सी और से बांध दिया गया हो, और बाद में ऐसी हालत हो गई कि मुझे रस्सी से खोल दिया गया हो। तो इसी तरह से सूरह इखलास के ताल्लुक से हमें मालूम है कि कहा जाता है कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। 1/3 क्योंकि कुरान के अंदर आप देखेंगे कि या तो इबादत हैं, या अकायद हैं, या साबका अक़वाम की कहानियां हैं, या अखलाक अतवार हैं, अखलाक की तालीम दी गई है। अकायद की जुमला तालीमात इसके अंदर समो दिया गया है। और शान वरूद के ताल्लुक से मारूफ है कि एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुशरिकीन ने जमा होकर के कहा कि इन सब लना रब्बन, अपने रब का नसब बयान करो। यानी हम देखते हैं कि इस दुनिया में हर चीज एक चैनल से और चैन से आई हुई है, तुम्हारा रब किस चैन से आया हुआ है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत को नाजिल किया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह से सूरह तब्बत यदा के ताल्लुक से आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर किस तरह से अपने रिश्तेदारों को जमा किया था सबसे पहले, और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुखातब करते हुए कहा था कि या फातिमा सलीनी मिन माली मा शि'ति, तुम मेरी माल से जितना चाहो तुम ले सकती हो, मांग सकती हो, मैं दुनिया में तो तुम्हें माल दे सकता हूँ, कल क़यामत के रोज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। इसी तरह से अपनी फूफी सफिया को भी मुखातब करते हुए कहा था। उस मौके से जब इस्लाम और तौहीद की दावत दी तो अबू लहब खड़ा हो गया था और कहा था कि तब्बल्लका साइरल यौम अलिहाजा जमाअतना, कि तुम्हारे दोनों हाथ मोहम्मद टूट जाएं, इसी काम के लिए तुमने जमा किया था, यही बात बताने के लिए जमा किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7वें अर्श के ऊपर से
इस सूरत को नाजिल फरमा करके अपने नबी का दफा किया था और बताया था कि आपके हाथ शल नहीं होंगे, बल्कि शल तो अबू लहब के हाथ होंगे। और अंजाम भी उसका इसी तरह से हुआ था। उसकी बीवी उम्मे जमील जो जंगलों से लकड़ियां चुन चुन करके, कांटों को चुन चुन करके लाती थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। और बल्कि बसा औकात क्या करती थी, वो मूंछ जो होता है, मूंछ को बट करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी लगाने की कोशिश किया करती थी। उसके ताल्लुक से भी अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल के तहत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजा सुनाया। इसके अलावा यानी एक एक सूरतों की अगर तफसील बयान की जाए तो जाहिर सी बात है उतना वक्त नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज हमने कुरान खत्म किया है तो ये अज़्म करें कि कुरान से हमारा रिश्ता उसवार हो। हम कुरान करीम में जो कुछ भी सुना है उसको पढ़ें। आज हमारे मुआशरा और हमारी सोसाइटी का ये हाल है कि हम कुरान को घर के अंदर बरकत हासिल करने के लिए रखते हैं। कुरान गिर जाए तो उसको चूमते हैं, चाटते हैं। और बसा औकात वो मुआशरे में ये भी मशहूर है कि अगर कुरान गिर गया है तो कुरान के वजन के बराबर हमें सदका देना है। बल्कि बाज़ जगहों पर कुरान को किस लिए पढ़ा जाता है, कुरान पूरे साल लोग नहीं खोलते हैं, लेकिन जब कोई मरने वाला होता है तो उस मौके से कुरान निकाल करके पढ़ते हैं ताकि उसकी रूह आसानी से निकल जाए। यह अजीब माजरा है। कुरान को जिंदा लोगों के लिए नाजिल किया गया है। कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया गया है कि उसको पढ़ा जाए ताकि किसी की रूह जल्दी निकल जाए या इस दुनिया से वो जल्दी रुखसत हो जाए। हाँ, एक वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के हुरूफ को ये सहीफों से भी, मसाहिब से भी और इंसान के दिलों से भी उठा लेगा। यानी लोग सोए रहेंगे, एक रात आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के सहीफों से, इंसान के दिलों से कुरान को उठा लेगा। वो कुर्ब क़यामत का वाक़या होगा और सही हदीस से ये बात साबित है। तो उससे पहले पहले हमें चाहिए कि हम कुरान से अपने रिश्ते को उस्तवार करें और ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, उसकी तलावत करें, उसके मानी और मफाहिम पर गौर करें, ताकि कल हम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जाएं तो हम ये कह सकें कि बार अल्लाह हमने कुरान से अपना रिश्ता उस्तवार किया। और कुरान भी कब्र के अंदर और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हमारे लिए सिफारिश करे कि बार अल्लाह ये बंदा ऐसा था, ये बंदी ऐसी थी कि कुरान की तलावत रात रात भर किया करती थी, कुरान को लेकर के जागा करती थी, तू मेरे वसीले में इसको माफ कर दे, इसकी बख्शिश फरमा दे। अगर हमारा ऐसा कुरान के साथ रिश्ता रहा तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बख्शिश फरमाएगा। लेकिन अगर हमने कुरान को सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए कांटों पे सजा के रखा या बेटियों को सिर्फ इसलिए उनको जहेज में दिया कि इसकी वजह से बरकत हासिल होगी और उसकी डोली में ये कुरान चली जाए, तो यकीन जानिए कि कुरान करीम का नुज़ूल इन मकासद के तहत नहीं हुआ है। और सूरह फातिहा सूरह के ताल्लुक से हमें मालूम है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शफा करार दिया है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत मशहूर है कि वो एक जंगल से गुजर रहे थे, वहां एक कबीला आबाद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुन रखा था कि सूरह फातिहा क्या है, शफा है। वहां उस सरदार के लोगों ने उस कौम के जो कबीला का सरदार था उसको किसी बिच्छी ने डंक मार दिया। वो लोग आकर के अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अर्ज किया उन्होंने कि हमारे सरदार को बिच्छू ने डंक मार दिया है, क्या तुम्हें कोई झाड़ फूक करने वाला है? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए, उन्होंने कहा कि हम फ्री में नहीं झाड़ फूक करेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उस कबीला वालों से कहा था कि हमें मेहमान बना लो, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था। तो इन्होंने मुआवजा तलब किया, इन्होंने जाकर के सूरह फातिहा फूंक दिया, जिसकी वजह से उसका जहर खत्म हो गया और इंसान बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने एक बकरी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, जब वापस आए और पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या इस बकरी को हम लोग खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ, उसमें मेरा भी हिस्सा लगाना, यानी उसको खाओ लेकिन उसमें मेरा भी हिस्सा लगाना, मुझे भी उसमें से देना। और इसी तरह से सूरह बकरा, सूरह आले इमरान के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम इसे अपने घरों में पढ़ा करो, उसको कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि जिन घरों में सूरह फातिहा, सूरह आले इमरान और सूरह बकरा
पढ़ा जाता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। सूरह मुल्क के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर कोई शख्स सूरह मुल्क की तिलावत करता है तो वो उमिनल फत्तान, तब फितने, तब आदाब कब्र के फितने से वो महफूज रहता है। तो कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ फजाइल किताब सुन्नत में वारिद हैं, हम उन्हें जाने और उन पर अमल बरतें ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जाएं तो वहां भी कामयाब हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक फरजानी फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।